हाँ, फ्यूचर टेंस के चार भेदों में से हम पहला भेद पढ़ चुके थे, जिसका नाम है आपका फ्यूचर सिंपल टेंस। ये पढ़ चुके थे फ्यूचर नहीं, जो फ्यूचर सिंपल टेंस नहीं देखे हुए हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख लीजिए। चलिए, आज हम आप लोगों के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लेके आए हैं। चलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं। दी verb which shows that an action will be going on in future time is called future continuous tense। देखिए यहाँ पर दिया है दी verb which shows that an action will be going on in, इसी चीज़ को ध्यान दीजिए, इस वाक्य को, will be going on in future time is called future continuous tense। यानी कोई भी काम फ्यूचर समय में, फ्यूचर मतलब होता है आने वाले समय में, कोई काम समय में एकदम जारी रहेगा, अर्थात चलता रहेगा, समझे, कंटिन्यूअस रहेगा, है ना। देखिए यहाँ दिया है विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड, यानी कि आने वाले समय में कोई काम लगातार जारी रहेगा, यानी चलता रहेगा, समझे। तो ऐसे टेंस को हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पहचान इसका जो पहचान होगा वो हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा, एक रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूँगा इत्यादि, ये सब लगा रहता है। हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूँगा, ये सब इत्यादि लगा रहेगा। अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के जस्ट बगल में या तो सेल या तो विल लगाइए, सेल या विल लगाइए। और सेल या विल लगाने के बाद तुरंत बी लगाइए, बी। उसके बाद तुरंत आप क्या लगाइए, V4, यानी V1 में ही ING जोड़ दीजिए, V1 प्लस ING लगे, उसी को V4 कहते हैं। V1 में जब ING जोड़ते हैं ना, तो वही हमारा क्या कहलाता है, V4। ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप लगा दीजिए। एग्जाम्पल, जैसे आप लोग पढ़ते रहेंगे, जैसे आप लोग पढ़ते रहेंगे, बताइए इसका कैसे बनेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, आप लोग, यानी यू लगेगा। यू के साथ आप बताइए सेल के विल, तो यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। और तुरंत बी लगाएंगे। आप पढ़ना का अंग्रेजी क्या होगा आपका, देखिए बी लगाने के बाद अब V4 चाहिए ना, तो यहाँ पर देखिए पढ़ना का रीड होता है, इसी में क्या लगा दीजिए, ING, हो गया। यू विल बी रीडिंग, आप पढ़ते रहेंगे, समझे कि नहीं। तो समझे, देखिए अंतिम में था ना रहेंगे, तो वही हुआ ता रहेंगे, इस जगह हम जोड़ सकते हैं, ता रहेगा, इस जगह जोड़ दीजिए ती रहेगी, यहाँ जोड़ दीजिए ते रहेंगे, ता रहूँगा, मतलब ये अंतिम में रहेगा। देखिए है ना, यहाँ ते रहेंगे। जैसे मैं पढ़ाता रहूँगा, तो अंत में क्या आया बताइए, ता रहूँगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा आपका, आई के साथ बताइए, आई के साथ आपका सेल लगेगा। तुरंत सेल लगाने के बाद तुरंत क्या लगाइए, BE, और तुरंत V1 प्लस ING, पढ़ाता रहूँगा ना, मैं पढ़ाता रहूँगा, तो पढ़ाना क्या होता है, टीच, इसी में क्या लगा दीजिए, ING, आई शैल बी टीचिंग। जहाँ इस तरह आ जाए, हम लोग अवश्य पढ़ते रहेंगे। जब इस तरह आ जाए, हम लोग अवश्य पढ़ते रहेंगे, अवश्य लगने के बाद क्या होती है, जैसे आई और वी के साथ क्या लगता है, सेल, और बाकी सब के साथ विल। लेकिन जब अवश्य शब्द लग जाए ना, ये उल्टा ही होता है, IV के साथ क्या लग जाएगा, विल हो जाएगा, IV के साथ विल हो जाएगा। तो यहाँ वी के साथ यहाँ सेल नहीं लगेगा, अब क्या लगाना है, विल लगाइए। क्यों लगेगा ऐसा, इसलिए कि अवश्य शब्द लगा हुआ है। अवश्य शब्द लगने के बाद वो जो सेल विल होता है उसका प्रयोग बदल जाता है। जहाँ पर IV के साथ सेल लगता था, अवश्य लगने के बाद वहाँ विल लगेगा, इसको याद रखिएगा। तो वी विल बी, अब बताइए पढ़ना क्या होगा, रीड, इसमें क्या लग जाएगा, ING, समझे। तो ये चीज़ें होती है ET से।
चलिए नेगेटिव बात करते हैं। नेगेटिव देखिए, नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो होगा, सबसे पहला तो सब्जेक्ट चाहिए और तुरंत क्या चाहिए, सेल या विल। सब्जेक्ट के जस्ट बगल में सेल विल और तुरंत क्या चाहिए, नोट। तुरंत नोट चाहिए, तब लगाएंगे वही BE, बस वही V1 प्लस क्या लगा देंगे, ING। यही V4 हुआ आपका। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाइए या अदर वर्ड लगा के फुल स्टॉप। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे वह आम नहीं खाता रहेगा, वह आम नहीं खाता रहेगा, है ना, अंत में ता रहेगा, नेगेटिव शब्द है, तो वह आम नहीं खाता रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस है ना। तो यहाँ पर बताइए सब्जेक्ट क्या है आपका, वह है, तो यहाँ पर क्या होगा, ही के साथ बताइए, ही के साथ यहाँ पर देखिए सेल या विल, क्या लगेगा, विल लगेगा ना, ही विल। विल के जस्ट बगल में क्या लगेगा आपका, नोट। तुरंत लगाइए नोट। आप बताइए नोट के जस्ट बगल में क्या लगेगा, BE, और उसके बाद क्या लगाइए, V1 प्लस ING। खाना क्या होगा, ईट होता है, इसमें ING और ईटिंग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आम है, आम तो आपका ऑब्जेक्ट है ना, तो क्या होगा आपका, ए मैंगो, ईटिंग ए मैंगो। बस ये हो गया आपका। सीखे कि नहीं बताइए। बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं आप। देखिए बनाइए, यहाँ पर कह रहे लड़के वर्ग में हो हल्ला नहीं करते रहेंगे। देखिए कैसे बनेगा ये, पहले बनाएंगे लड़के हो हल्ला नहीं करते रहेंगे, तो क्या लिखेंगे, दी बॉयज़। यहाँ सब्जेक्ट हो गया आपका दी बॉयज़, इसके साथ क्या लगेगा आपका, विल, और तुरंत क्या लगेगा आपका, नोट, और तुरंत BE लगाइए। अब देखिए हो हल्ला करना होता है मेक ए नॉइज, क्या होगा, मेक ए नॉइज होता है। तो जब इसमें ING जोड़ेंगे ना, ये आपका V1 हो गया, तो इसमें जब ING जोड़ेंगे तो E को हटाकर ING लगाएंगे, तो क्या हो गया, मेकिंग ए नॉइज। अब है वर्ग में, ये अदर वर्ड में आएगा, वर्ग में, तो क्या लिखेंगे, इन द क्लास, इन द क्लास हो गया। यानी लड़के वर्ग में हो हल्ला नहीं करते रहेंगे, दी बॉयज़ विल नॉट बी मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे, ये जो है ना आपका कुछ नहीं, तो ये क्या होगा आपका, नथिंग होगा, नथिंग। तो देखिए पहले बनाएंगे हम लोग करते रहेंगे, पहले ये बनाएंगे। चलिए देखिए, कर हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे, पहले देखिए पहले बनाएंगे हम लोग करते रहेंगे, ये कुछ नहीं करने से क्या होगा आपका, नथिंग। नथिंग बना होता है कुछ नहीं, इनको याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी के साथ क्या लगेगा आपका, सेल, वी सेल। यहाँ नोट नहीं लगाएंगे, पहले बनेंगे हम लोग करते रहेंगे, वी सेल बी डूइंग, डू मना करना, ING लगाइए, डूइंग। अब ये कुछ नहीं का अंग्रेजी क्या होगा आपका, नथिंग होगा, लास्ट में लगा दीजिए, डूइंग नथिंग हो जाएगा आपका। समझे कि नहीं। कह रहे कि उस समय वह काम नहीं करता रहेगा, तो उस समय वह, देखिए उस समय का अंग्रेजी क्या होगा, एट दैट टाइम, इसको याद रखिएगा, एट दैट टाइम मतलब उस समय। अब देखिए वह काम नहीं करता रहेगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, ही के साथ क्या लगेगा आपका, विल, तुरंत क्या लगेगा, बी। अब देखिए यहाँ पर काम नहीं करता रहेगा, काम नोट लगेगा, पहले नोट तब ना बी, हाँ नोट नेगेटिव है ना, नोट तब लगेगा बी। अब काम करना करने क्या होगा आपका, वर्क होगा, इसमें क्या लगा दीजिए, ING, तो हो गया आपका एट दैट टाइम ही विल नॉट बी वर्किंग, यानी उस समय वह काम नहीं करता रहेगा। तो नेगेटिव के बाद एस नो क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एस नो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। स्ट्रक्चर इसका अपने से भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे इसमें बताइए, सेल विल जो है यहाँ पर देखिए, सेल विल क्या होगा, बाहर हो जाएगा, सेल या विल ये आपका बाहर हो जाएगा, बगल में हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद ये जो नेगेटिव सेंटेंस रहे तो नोट लगाएंगे जस्ट सब्जेक्ट के जस्ट बगल में, बाकी सब लिख देंगे इधर, BE लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा, वही V1 प्लस क्या लगेगा, ING, V1 प्लस ING को ही हम लोग V4 कहते हैं। इधर होगा आपका ऑब्जेक्ट, इधर आप अदर वर्ड लगा के अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगाइए। तो ये हो गया आपका एस नो क्वेश्चन। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। इसको आपका दिया है, क्या आप पढ़ाते रहेंगे। देखिए क्या लगा है, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आपका यू होगा। अब सब्जेक्ट के अनुसार या तो सेल या तो विल लगाइए। तो यहाँ पर यू मीन्स तुम, इसके साथ यहाँ पर क्या लगेगा बताइए, विल लगेगा, तो विल बाहर तब लगाएंगे यू। और तुरंत सब यहाँ तो नेगेटिव वर्ड नहीं है, नेगेटिव रहता तो नोट लगाते, हम क्या लगाएंगे, बी। अब बताइए पढ़ाना क्या होगा, टीच होता है, इसमें क्या लगा दीजिए, ING। अब क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो विल यू बी टीचिंग, क्या आप पढ़ाते रहेंगे। क्या राम खाता रहेगा, तो यहाँ पर देखिए विल लगेगा, पहले राम के साथ विल लगेगा, राम।
विल बाहर, उसके बाद राम, तुरंत क्या लगेंगे बी। अब दी खाना का क्या होगा ईट होता है, इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए तो हो गया आपका, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, यानी कि विल राम बी ईटिंग। यहाँ पर देखिए क्या बच्चे वर्ग में हो हल्ला करते रहेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए लड़के वर्ग में हो हल्ला नहीं करते रहेंगे, तो दी बॉयज़ के साथ विल लगा था, यही विल बाहर होगा ना, यही विल को बाहर कीजिए। अब देखिए बच्चे, तो यहाँ क्या लगेगा दी चिल्ड्रन, दी चिल्ड्रन। नेगेटिव वर्ड रहता तो नोट लगाते, यहाँ तो नहीं है, सीधा लिखेंगे विल दी चिल्ड्रन और तुरंत लिखेंगे बी। और उसके बाद हो हल्ला करना अंग्रेजी जो होता है वो होगा मैक, MEAKE होता है, इसमें जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ेंगे। मेकिंग ए नॉइज, देखिए मेकिंग ए नॉइज कहाँ पर, वर्ग में, ये अदर वर्ड आ गया, इन द क्लास, लास्ट में इन द क्लास लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो ये आपका जो हो गया आपका एसनो क्वेश्चन हो गया। चलिए सीखे कि नहीं, ये आपका एसनो क्वेश्चन हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग WH क्वेश्चन। चलिए ऊपर मिटा देते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखिए, ये जो आपका एसनो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये यही रहेगा, सिर्फ इसके पहले क्या लगा दीजिए आप खाली WH वर्ड लगा दीजिए, WH वर्ड, और बाकी सब लिख दीजिए। एसनो क्वेश्चन का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ आ जाएगा, यानी सेल विल, सेल या विल, उसके बाद तुरंत वही सब्जेक्ट, उसके बाद नोट रहे तो नोट, नेगेटिव शब्द रहे तो आप नोट जोड़िए, उसके बाद BE, उसके बाद वही V1 प्लस ING, उसी को V4 कहते हैं, उसके बाद वही ऑब्जेक्ट, अंत में अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाइए। जैसे एग्जांपल, आप क्यों नहीं पढ़ाते रहेंगे, चलिए बताइए आप क्यों नहीं पढ़ाते रहेंगे। अब बताइए इसमें WH क्वेश्चन, देखिए WH क्वेश्चन हो गया आपका, ही आप क्यों नहीं पढ़ाते रहेंगे, तो यहाँ पर WH वर्ड क्या होगा बताइए, WH वर्ड क्या होगा, क्यों है ना, क्यों का इंग्लिश क्या होता है बताइए, वाई होगा, वाई। अब देखिए वाई लग गया, WH वर्ड पहले जोड़ लिए। अब उसके बाद सेल या विल, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आपका यू है, यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, विल बाहर पहले कीजिए, विल तब लगाइए यू। नेगेटिव वर्ड है तो जस्ट सेल विल के बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बगल में आप क्या लगाइए, नोट। नेगेटिव वर्ड है तो यहाँ नोट लगा दिए, यू नोट, और तुरंत क्या लगाइए बी, और उसके बाद V1 प्लस ING, पढ़ाना का क्या होगा, टीच होता है, इसमें क्या लगा दीजिए ING। ये हो गया आपका व्हाई विल यू नॉट बी टीचिंग, आप क्यों नहीं पढ़ाते रहेंगे। बच्चे कैसे आम खाते रहेंगे बताइए, इसमें ऑब्जेक्ट भी है, बच्चे कैसे आम खाते रहेंगे। चलिए इनको हटाते हैं, बनाइए इसको। यहाँ पर देखिए WH वर्ड आपका क्या है, इसको जब बनाएंगे तो पहले कैसे का अंग्रेजी बताइए क्या होगा, हाउ होगा ना, हाउ। उसके बाद देखिए चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, इसके साथ सेल की विल, बताइए इसके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, तो विल पहले लिखिए, तब क्या लगाइए यहाँ पर दी चिल्ड्रन, हाउ विल दी चिल्ड्रन, और तुरंत BE लगाइए। खाना का होता है ईट, इसमें क्या लगा दीजिए ING। और उसके बाद देखिए यहाँ बच्चे हैं, मतलब आम की संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो प्लुरल में होगा ना, तो क्या होगा यहाँ पर मैंगोज होगा, मैंगोज, मैंगो नहीं, क्या लिखेंगे मैंगोज, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, समझे कि नहीं। तो सीख पाए इनको। चलिए बहुत सारा एग्जाम्पल अपने से भी ले सकते हैं, अपने से उदाहरण बना सकते हैं, समझे कि नहीं। ETC। अब ये एक्सरसाइज आप, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 171 और 172 ये टोटल बनाइएगा। दिक्कत लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद लगी तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। चलिए अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।